धीरन के धीर हिया बीरन के बानी, मुकुट हिया भोज के आ कुंवर के कहानी। हमार भोजपुरी भगवान बोलले बारे, कई भाषा के माई हिया आ हिंदी के नानी। जब इस तरीके से अपने भाषण की शुरुआत, अपने शपथ ग्रहण की शुरुआत विनय बिहारी ने विधानसभा के अंदर किया, तो भाई पता चल गया कि एक भोजपुरिया मर्द, एक भोजपुरिया जवान अपने भाषा को लेके किस तरीके से आगे बढ़ता है और अपने भाषा को लेके किस तरीके से अकेले विनय बिहारी पूरा विधायक और सामने बैठे सभापति से भी तन के खड़े हो गए। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो एज अ भोजपुरी लिसनर या फिर भोजपुरी सुनने, बोलने और पढ़ने वाले लोगों के लिए यह अपने आप में एक गर्व की बात होगी। और जिस तरीके से विनय बिहारी ने जाके वहां पे पूरा माहौल बदल दिया, एक तरफ पूरा विधायक, एक तरफ अकेले विनय बिहारी, अलग माहौल था भाई। वो कहानी बताऊंगा विधानसभा का, जिसे सुनने के बाद अगर वाकई आपको भोजपुरी पसंद होगा, भोजपुरी के गाने आपको ठीक लगते होंगे, तो विनय बिहारी का ये बात, विनय बिहारी की का वो जो शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने सवाल कुछ पूछे थे, वो सवाल आपको अंदर तक झकझोर देगा। पूरी कहानी क्या है, आइए सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए क्या हुआ कि कल जो है लौरिया विधायक विनय बिहारी नहीं पहुंचते हैं। हालांकि जो वहां पे अनाउंस किया जाता है इनका नाम शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन चूंकि ये वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं तो ये शपथ नहीं ले पाते। इस बार फिर से एक बार लौरिया से विनय बिहारी जो है वो चुनाव जीत के यहां पे पहुंचे हैं। और आपको बता दूं कि इनका नाम अनाउंस किया जाता है लेकिन कल नहीं होते, आज उपस्थित थे। और आज जो भी बचे हुए विधायक थे वो अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे। इसी दौरान जब एक बार फिर से विनय बिहारी का नाम पुकारा जाता है तो खड़े होने के साथ ही पहला डिमांड स्पीकर महोदय से करते हैं कि स्पीकर महोदय, मैं चाहता हूं कि मैं अपना भाषण भोजपुरी में दूं। लेकिन चूंकि भोजपुरी जो है वो औपचारिक तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है भारतीय सरकार में, और संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं किया गया है, तो उस भाषा में इनको रोक दिया जाता है कि नहीं, आप जो है वो नहीं, भोजपुरी में शपथ ग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो तमाम बैठे हुए विधायकों से अपील भी करते हैं कि आप भी लोग नहीं चाहते क्या कि मैं भोजपुरी में भाषण दूं, तू लोग नहीं चाहत कि हम भोजपुरी में भाषण दी। क्योंकि उस वक्त विनय बिहारी के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है, कोई नहीं बोलता है। देखिए आपको बता दूं कि लगभग 32 विधानसभा जो है प्योर भोजपुरी भाषी है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो इससे भी ज्यादा आधा बिहार भोजपुरी बोलता है और पूरा बिहार भोजपुरी समझता है, ये सबको पता है। और इस वजह से भोजपुरी को अगर अभी तक मान्यता नहीं मिला है तो ये अपने आप में भोजपुरी क्षेत्र से आने वालों के लिए एक तरीके से देखा जाता है कि भाई साहब वो अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते हैं। वहां पे आपने देखा कि मैथिली ने मैथिल भाषा में जो है वो शपथ ग्रहण किया, उर्दू वाले लोग उर्दू भाषा में शपथ ग्रहण किए, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश भाषा में शपथ ग्रहण किए, बाकी जो भोजपुरी भाषी थे उनको हिंदी में ही शपथ ग्रहण करना पड़ा। और अभी तक ऐसा ही होते आ रहा था, लेकिन शपथ ग्रहण के दिन ही किसी ने भोजपुरी में भाषण देने, किसी ने भोजपुरी में शपथ लेने की बात कही तो वो एकमात्र विनय बिहारी थे। एक तरफ पूरा विधायक, चाहे वो इनके दल के हों या फिर इनके दल के ना हो, खड़े थे। उन्हों का कहना था कि भाई साहब जिस भाषा में होता है उसमें दीजिए ना। लेकिन एकमात्र विनय बिहारी जिन्होंने कहा कि भाई हमारी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिलेगी, हमारी भाषा को कब तक दबाया जाएगा, आखिरकार भारत के 8वीं अनुसूची में उसको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, इसके बारे में बताइए ना। संविधान में अभी तक भोजपुरी को जगह क्यों नहीं मिली, इसकी बात कीजिए। अकेले विनय बिहारी मर्द के तरह, पता चला कि भाई साहब भोजपुरिया मर्द होता क्या है, एकदम से इन्होंने बता दिया कि भाई साहब हम ही है भोजपुरिया मर्द, हमें अपने भाषा को लेकर मैं क्या सोचता हूं जान लीजिए आप लोग, और मैं मेरे भाषा को लेकर कितना गौरवान्वित महसूस करता हूं ये भी समझ जाइए। पूरा एकदम फुल ऑन मोड में थे विनय बिहारी, और विनय बिहारी ने कह दिया कि भाई साहब हम तो भोजपुरी में देंगे। लेकिन चूंकि सभापति जो थे उन्होंने कहा, जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने कहा कि ना ना, जो आपके पास भाषा है उसी में आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपको अपना
शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद अपना हिंदी में शपथ ग्रहण करते हैं, स्पष्ट तरीके से शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस आवाज से मतलब आप सोचिए कि ये दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी शपथ ग्रहण ही कार्यक्रम चल रहा है और उसी दिन भोजपुरी को लेके इतना बड़ा बिगुल फूंक देना, ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में विनय बिहारी का ये बिगुल फूंकना और जिस तरीके से शपथ ग्रहण का डिमांड किया है उन्होंने, ये मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली है। भोजपुरी को भी एक भाषा के तौर पे भारत सरकार को आगे चल के मान्यता देना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जिस हिसाब से आज अकेले विनय बिहारी पूरा विधानसभा में भोजपुरी को लेके अड़ गए, खड़े हो गए और सामने से कहा कि भाई साहब भोजपुरी को तो जगह मिलना ही चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से विनय बिहारी ने अपनी बातों को रखा है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।